वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। ऐ मैं बैठी और इनके पास कोई जवाब नहीं होता। अपनी औकात में रहे और तोशा खाना से घर, और अगर लंदन फ्लैट्स के दो हाथ जे मैं वापस आ बेच दी, जेड़े को कख रह गए ने बच जाए। ईद के केसेस खत्म, उनको मिला है सिफर। बहुत से ताबड़तोड़ हमले किए। उसकी बेगम जनरल फैज के हवाले तबाही का बायस जो है वो उस्मान बुज़दार। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राव मुदस्सिर। माजी में जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, उनमें से सबसे बड़ी हुकूमत जो कि तकरीबन कोई 13 जमातें हैं पीडीएम की सूरत में पाकिस्तान पर पिछले 8 माह में मुसल्लत है, जो कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा कर ये इशू लेकर आई थी कि महंगाई बेरोजगारी है, और वो महंगाई बेरोजगारी को खत्म करने के लिए अवाम की आसानी के लिए बनाई गई हुकूमत थी, जो कि पिछले 8 माह से पाकिस्तान पर मुसल्लत है। उसने बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई खत्म करने का जो रिजल्ट दिया है 8 माह में, वो है सिफर। और अब इमरान खान ने जो कि असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया है, जो 23 दिसंबर बरोज जुमातुल मुबारक का दिन चूज किया है उन्होंने। जुमातुल मुबारक का दिन माजी में जब भी देखा जाए पीडीएम पर और नून लीग पर माशाल्लाह बहुत ही भारी रहा है। अब देखते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलता है। इमरान खान ने जब ये ऐलान किया और दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही ने अगले ही दिन एक प्रोग्राम में जो इश्यूज उठाए वो बड़े काबिल जिक्र हैं। उन्होंने इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले किए। उनका ये कहना था कि इमरान खान ने हमें साथ बिठाकर जो जनरल बाजवा के खिलाफ बात की कि ये उन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की है, मुझे साथ बिठाकर उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद दूसरा हमला चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान और पीटीआई पर यह किया कि उन्होंने कहा कि 3 माह पहले मैंने इमरान खान को यह बात बताई थी और समझाया था कि आप जनरल बाजवा के बारे में बात करना छोड़ दें। उसके बाद एक और हमला जो पीटीआई और इमरान खान पर चौधरी परवेज इलाही ने किया, उन्होंने ये भी कहा कि 4 साल उस्मान बुज़दार ने पंजाब जैसे बड़े सूबे का बेड़ा गर्क किया और पंजाब की तबाही का बायस जो है वो उस्मान बुज़दार बना। उसके बाद एक और हमला उन्होंने ये किया और वो ये कहा है कि जनरल फैज ने नैब के चेयरमैन को ये कहा था कि परवेज इलाही और मुन्नस को पकड़ो और अंदर कर दो। ये उन्होंने हमला एक और किया जनरल फैज के हवाले से। उसके बाद उन्होंने एक और हमला जो इमरान खान और पीटीआई पर किया वो ये था कि मैंने इमरान खान को ये कहा था कि जनरल बाजवा जो है वो हमारे और आपके और पीटीआई के मोहसिन है, उनके खिलाफ ना बोला करें। उसके बाद एक और हमला जो इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही ने कल शो में किया वो ये किया कि चीमा और उसकी बेगम बोलते रहते हैं सब अपनी औकात में रहें और अब कोई भी बात ना करे, और अब अगर किसी ने कोई बात की तो मैं सबसे पहले उसका जवाब दूंगा और उसके बाद मेरी पार्टी भी उसका जवाब देगी। इसके अलावा भी चौधरी परवेज इलाही ने बहुत से ताबड़तोड़ हमले किए, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने 23 दिसंबर को जो असेंबलियां डिसॉल्व करने का ऐलान कर दिया है, इस पर अगर देखें तो पीडीएम का क्या रद्द अमल है। पीडीएम की जो 13 जमातें हैं वो जो कि पहले ये कहती थी कि आप जो भी असेंबली तोड़ेंगे हम उस पर फौरन इलेक्शन करवाएंगे। जब इमरान खान ने ये ऐलान किया तो अब सारी की सारी जमातें सर जोड़कर बैठ गई हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह इस सियासी बहरान से बचा जाए, और अगर इमरान खान जुमे को असेंबलियां तोड़ देते हैं तो फिर इलेक्शन बहुत नागुज़ीर है। इलेक्शन कैसे करवाएंगे, और अगर इलेक्शन करवाना उन्हें पड़ जाता है तो वो इलेक्शन में आएंगे कैसे। अब पीडीएम की ये कोशिश है कि किसी भी सूरत टाइम को पास किया जाए, आगे लेकर जाया जाए, इलेक्शन ना करवाया जाए, सियासी हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि पीडीएम ने कन्वेंशन करके भी देख लिए बड़े बड़े शहरों में, उसका रिजल्ट जो था वो उन कन्वेंशन का उनको मिला है सिफर। अवाम के सामने पीडीएम के पास अब कुछ भी बेचने को रहा नहीं, वो अब क्या बेचेंगे, अवाम में जाएंगे कैसे। उनकी इन 13 जमातों की जो हुकूमत बनी हुई थी उसने जो रिजल्ट दिया है अवाम को, महंगाई और बेरोजगारी
जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डॉलर जो है वो काबू से बाहर होता जा रहा है। पेट्रोल, गैस, लोड शेडिंग और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें पीडीएम बुरी तरह फंस चुकी है। अवाम में कुछ भी बेचने के काबिल वो रही नहीं। वो इलेक्शन में जाने से घबरा रही है, ये तो वाज़ेह है। ये बात इमरान खान जो बार बार करते हैं कि ये इलेक्शन से भागेंगे, अब पीडीएम ये चाहती है कि किसी भी सूरत हम इस इलेक्शन को डिले करें। वो ये सोचते हैं कि इलेक्शन जितना भी लेट होगा उनको शायद इसका फायदा होगा। और इमरान खान दूसरी जानिब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और अवाम फैसला करे कि आने वाला इस मुल्क का हुक्मरान कौन होगा। पीडीएम जो कि 13 जमातों पर मुश्तमिल थी, जो उनका मकसद था, वो उस मकसद में काफी हद तक कामयाब तो हो चुकी है। मसलन मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर के केसेस खत्म, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के केसेस खत्म, एहसास डार वापिस आ गया, उसके केसेस भी खत्म। पाकिस्तान को कंट्रोल कर कर जो ये पीडीएम फायदा लेना चाहती थी, वो अब तक वो फायदा लेने में काफी हद तक कामयाब तो हो चुकी। और अब वो जल्द से जल्द ये चाहते हैं कि किसी भी तरह नवाज शरीफ को उसके केसेस खत्म करके मुल्क में वापस लाया जाए, तो शायद उनका कुछ बच जाए या उन्हें जेड़े को कख रह गए ने वो बच जाए। इसलिए वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसी भी सूरत नवाज शरीफ को वापस लाया जाए और फिर उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए। अब बात यह है कि दूसरी तरफ इमरान खान ने 23 दिसंबर का दिन ही क्यों मुंतखब किया। वो सरप्राइज उस दिन भी दे सकते थे जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर उन्होंने 23 दिसंबर का दिन दिया और 6 दिन का गैप रखा। शायद वो पीडीएम को या वफाकी हुकूमत को ये फिर एक मौका देना चाहते हैं कि बैठें और मशवरे के साथ इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। मगर हमें नहीं लगता कि वफाकी हुकूमत अच्छे तरीके से इलेक्शन अनाउंस करेगी, क्योंकि वो इलेक्शन से तो भाग रहे हैं। और फिर जब 23 दिसंबर आएगी और असेंबलियां डिसॉल्व होंगी तो फिर क्या होगा। मजे की बात तो ये है कि पीडीएम के पास अवाम में जाने के लिए कोई बात ही नहीं है। वो इमरान खान के 4 साल की हुकूमत के दौर की कोई करप्शन तो अभी तक पकड़ नहीं सके। अगर कुछ पकड़ सके हैं तो सिर्फ और सिर्फ तोशा खाना की एक घड़ी। सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, अपने मनपसंद चैनल्स पर जाते हैं, हम सिर्फ घड़ी 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 पर घड़ी और कुछ नहीं है इनके पास। इमरान खान की करप्शन इनके पास है नहीं। सुबह शाम एक घड़ी को लेकर के ये इतनी बातें कर चुके हैं कि मुझे तो लगता है कि शायद घड़ी भी तंग आकर वापिस तोशाखाना में किसी दिन खामोशी से आकर बैठ जाएगी और ऐलान कर देगी, ए दो हाथ जे मैं वापस आ गई, मेरी जान छो, ए मैं बैठी जे। उसके बाद क्या होगा, अब ये देखते हैं कि घड़ी के अलावा इनके पास इमरान खान की करप्शन के कोई सबूत इनके पास मौजूद है या सिर्फ यही एक घड़ी है। इनसे अगर ये पूछा जाए कि मनी ट्रेल दे दो जो छुपा कर रखी हुई है, तो आगे से जवाब आता है घड़ी। और इनसे अगर ये पूछो कि चपड़ासी के अकाउंट में इतने पैसे कैसे चले गए, तो ये जवाब देते हैं कि घड़ी चोरी कर ली। और इनसे अगर ऑफशोर कंपनियों का सवाल पूछा जाए तो जवाब फिर ये आता है कि इमरान खान ने घड़ी चोरी कर ली। और अगर लंदन फ्लैट्स के बारे में भी पूछें तो उसके जवाब में भी एक ही बात आती है, और वो क्या, वो भी होती है घड़ी। और नैब के केसेस के बारे में पूछा जाए तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक ही बात की जाती है कि इमरान खान ने तोशा खाना से घड़ी चुरा ली और वो बेच दी। और तो और अगर ये भी पूछ लें कि नवाज शरीफ साहब दवाई लेने बाहर गए थे, अभी तक वापस क्यों नहीं आए, तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वफाकी वुज़रा की, और वो फिर ये कहते हैं कि इमरान खान ने तोशा खाना से घड़ी उठाई और वो बेच दी। इसके अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये नहीं बताते कि पाकिस्तानी अवाम का क्या कसूर है, जिनको पिछले 70 साल से तुम लोगों ने नोचा, जिनका खून निचोड़ा, वो आज भी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, आज भी 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। उनके मसाइल का हल किसने करना है, ये कोई नहीं बताता कि इस अवाम की 2 वक्त की रोटी को पूरा कैसे किया जा सकता है। ये कोई नहीं बताता कि इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में आप लोगों के पास क्या प्लान है, ये कोई नहीं बताता। अगर बताते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कि इमरान खान ने घड़ी चोरी कर ली। ये नहीं बताते कि अरबों रुपया इस कौम का लूट कर तुम लोग बाहर कैसे चले गए और आज अपने नैब के
केसेस कैसे खत्म कर लिए, आज तुम लोग ये नहा धोकर फिर पाकिस्तान पर मुसल्लत और इस अवाम पर मुसल्लत होने के लिए तैयार बैठे हो। तुम लोगों ने सारी जमातों ने इकट्ठे होकर इमरान खान के खिलाफ महाज बनाया। इमरान खान अकेला तनहा एक साइड पर खड़ा है और पिछले 70 साल से जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा, इस अवाम का खून निचोड़ा, वो सब एक साइड पे खड़े हैं। और इमरान खान की 4 साल की हुकूमत में इनको अगर करप्शन मिली तो सिर्फ और सिर्फ एक घड़ी, शर्म तुम लोगों को मगर आती नहीं। बस बात सिर्फ यह है कि खुदा ही आप लोगों को हिदायत दे। अल्लाह पाक इस मुल्क पर, हमारी आने वाली नस्लों पर रहम फरमाए। और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आने वाले वक्त में हम पर एक अच्छा लीडर लाए, हमारी कौम का जो मुस्तकबिल के बारे में सोचे, हमारी नस्लों के मुस्तकबिल के बारे में सोचे। और जिसने भी इस प्यारे पाकिस्तान को लूटा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करते हैं कि उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया में जरूर निशाने इबरत बनाए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।